हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल मोर लाइफ एजुकेशन। आपका हमारा यूट्यूब चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट लेके आए हैं। तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रम। ट्रम होता क्या है? ट्रम दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है नंबर पार्ट, एक होता है वेरिएबल पार्ट। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होने पर क्या बनता है? एक ट्रम बनता है। जैसे मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई एक्स, ये तो होता है अपना नंबर पार्ट, नंबर पार्ट। और ये वाली होता है वेरिएबल पार्ट। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होके क्या बनता है? एक ट्रम बनता है। ये हो गया अपना ट्रम। ठीक है, यानी नंबर्स पार्ट और वेरिएबल पार्ट दोनों का मल्टीप्लिकेशन होके क्या बनता है अपना? एक ट्रम बनता है। ट्रम को हिंदी में बोलते हैं पद। ठीक है, अब यहाँ वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल ए से लेके जेड तक कुछ भी आ सकता है वेरिएबल, और नंबर पार्ट भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इन्हीं टर्मों से यानी मेनी टर्मों से क्या बनता है? पॉलिनोमियल्स बनता है। यानी बहुत सारे टर्म से क्या बनेगा? एक पॉलिनोमियल बनता है। जैसे आ गया एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल लेता हूं मैं जैसे एग्जांपल के रूप में जैसे मैंने ले लिया 4x+3। ये अपना क्या है? पॉलिनोमियल्स है। एक आ गया जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे 4x² + 6x + 5। ये क्या है? पॉलिनोमियल है। एक हो गया जैसे 6x³ +2x² + 3x + 8। ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है। ये क्या हमारे? पॉलिनोमियल है। यदि इन बराबर के यहाँ बराबर लगा के मैंने जीरो कर दिया, वो पॉलिनोमियल नहीं होता, वो क्या हो जाती है? एक इक्वेशन बन जाती है। यानी पॉलिनोमियल हमारी क्या होता है? px बराबर लगता है px इक्वल में ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पॉलिनोमियल्स और टर्म्स। अब चलते हैं पॉलिनोमियल्स के टाइप कितने होते हैं, कितने प्रकार के पॉलिनोमियल्स होते हैं। एक तो होते हैं टर्म के हिसाब से, जैसे मैंने लिख दिया टाइप्स टाइप्स ऑफ, जैसे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ टर्म। क्या हो गया? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ टर्म, यानी टर्म के हिसाब से पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं, ये देखना हमारा। ठीक है, पहला होता है जैसे मोनोमियल्स, 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 पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। मोनोमियल्स पॉलिनोमियल का मतलब हो गया जिसमें ओनली एक पद हो, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं एक पदीय, जिसके अंदर ओनली क्या हो? एक ही पद हो, वो होता है मोनोमियल्स पॉलिनोमियल्स। जैसा आ गया 2x, ये क्या है? मोनोमियल्स पॉलिनोमियल्स है। फॉर एग्जांपल और ले ले, जैसा आ गया 3, ये भी एक मोनोमियल्स है। फॉर एग्जांपल 4x आ गया, ये भी क्या है? एक मोनोमियल्स पॉलिनोमियल्स है। ये हो गया फर्स्ट। अब इसका सेकंड लेते हैं हम, बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स पॉलिनोमियल। बाइनोमियल्स पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या हो गया? जिसके अंदर अधिकतम दो पद आए, वो होता है अपना बाइनोमियल्स पॉलिनोमियल्स। अब जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल में जैसे 4x+3, इसमें कितने पद आ गए? एक पद, दो पद, ये दो पद हो गए अपने। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वो ले लिया, जैसे 4x² + 2x, ये क्या हो गया? बाइनोमियल्स पॉलिनोमियल्स हो गया अपना। ठीक है, अब इसके अंदर लास्ट होता है ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स पॉलिनोमियल। ट्राइनोमियल
जिसमें अधिकतम पद कितने हो, जिसमें अधिकतम टर्म्स कितने हो, 3 हो, वो होता है ट्राइनोमियल्स। जैसे आ गया 4x² प्लस 6x प्लस 2, ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल्स पोलिनोमियल। जैसे आ गया 6x³ प्लस 4x प्लस 3, ये हो गया अपना ट्राइनोमियल्स पोलिनोमियल्स। ठीक है, ये तो हो गया हमारे टर्म के हिसाब से। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अपने डिग्री के हिसाब से भी टर्म्स 3 प्रकार के होते हैं। किसके हिसाब से, डिग्री पावर के हिसाब से। तो मैं लिखता हूं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, यानी घात के हिसाब से पोलिनोमियल्स भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आता है अपना लीनियर, पहला कौन सा आता है, लीनियर, लीनियर पोलिनोमियल्स। लीनियर पोलिनोमियल्स वो होते हैं जिसमें हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, वो होता है लीनियर पोलिनोमियल। जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, वो होता है लीनियर पोलिनोमियल। जैसे यह आ गया 2x प्लस 3, अब इसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो ये क्या है, लीनियर पोलिनोमियल। ये इसमें वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो ये लीनियर पोलिनोमियल। जैसे आ गया 4x² सॉरी 4x प्लस 2, ये क्या है, लीनियर पोलिनोमियल, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 हो। अब जैसे ये आ गया 4x आ गया ओनली, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो ये क्या है, लीनियर पोलिनोमियल्स है, लीनियर पोलिनोमियल्स। ठीक है, अब सेकंड आते हैं अपन, सेकंड में चलते हैं। जैसे आ गया सेकंड होता है क्वाड्रेटिक, क्या होता है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब हो गया हिंदी में द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, यानी जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो, वो होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। अब जैसे मैंने एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 2x² प्लस 6x प्लस 5, ये क्या है अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, इसमें हाईएस्ट पावर 2 है और इसमें क्या थी, हाईएस्ट की पावर 1 थी, यानी जिसके कुछ भी लगा नहीं हो वेरिएबल के, वो उसको 1 माना जाता है। ठीक है, तो लीनियर की क्या है, हाईएस्ट पावर 1, और क्वाड्रेटिक की क्या होती है, हाईएस्ट पावर 2, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो ले लेता हूँ, जैसे 4x² प्लस 6, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, क्या है अपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब थर्ड लेता हूँ मैं, थर्ड होता है अपना क्यूबिक पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स, यानी जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 3 हो, वो होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। अब जैसे मैंने ले लिया 4x³ प्लस 6x प्लस 5, ये क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। वो ले लेता हूँ जैसे 3x³ माइनस 6x² प्लस 4x प्लस 3, यह है क्यूबिक पोलिनोमियल्स। अब वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने कर दिया 8m³ प्लस 6m प्लस 5, ये क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो आपको टर्म के हिसाब से पोलिनोमियल्स बता दिए, डिग्री के हिसाब से पोलिनोमियल्स बता दिए कि 3 टाइप के होते हैं दोनों। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे चैप्टर में ज़्यादा यूज किया जाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। अब देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देखते हैं पहले हम। ठीक है, जिसको सबसे ज़्यादा यूज करते हैं इस एक्सरसाइज में। ठीक है, अब जैसे हमारे होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल,
इसका उपयोग किया जा सकता है। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो, वो होता है अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म। इसकी जनरल फॉर्म होती है अपनी, जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है। इसके अंदर ए का मान नॉट इक्वल जीरो, ए का मान कभी भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, ये होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की जनरल फॉर्म। ठीक है ना। अब क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म के अंदर एक चीज होती है कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स। कोफिशिएंट कौन सा होता है टर्म, और कांस्टेंट कौन सा होता है। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर देखो, ये तो हो गया अक्स स्क्वायर से कौन सी क्या संख्या मल्टीप्लाई है, ए। अक्स यहाँ कौन सी है, बी, और यहाँ क्या है, ओनली सी है। ठीक है, ये चीज है। अब इसके अंदर हम लिख सकते हैं जैसे कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। मैं लिखता हूँ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर से कौन सी संख्या गुना है। इसमें एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी संख्या गुना है, ए है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए हो गया। फिर आता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स से कौन सी संख्या मल्टीप्लाई है, कौन सी संख्या एक्स से, बी। फिर आता है यहाँ की कोई भी, इस वाले में कोई भी कोफिशिएंट एक्स से एक्स वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ये इस वाले लास्ट वाले पद को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। ये कांस्टेंट टर्म क्या है, ओनली सी है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे यहाँ मैं नीचे ले रहा हूँ एग्जाम, जैसे मैंने ले लिया 4x² माइनस 6x प्लस के 5, ये ले लिया। अब मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर पूछूं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर से कौन सी संख्या मल्टीप्लिकेशन है, तो इसमें आएगा 4। तो मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 4। ठीक है, मैं लिख दिया। फिर कोफिशिएंट ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स से कौन सी संख्या मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ क्या आएगी, माइनस के 6। ठीक है, फिर लिख दिया मैंने कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सा है, 5 है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अंदर क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 4, कोफिशिएंट एक्स क्या हो गया, -6, और कांस्टेंट टर्म क्या हो गई अपनी, 5। ये जनरल फॉर्म होती है, ज्यादातर आपके बहुत उपयोगी चीज है ये, हर यूज किया जाएगा, इसके बगैर ज्यादातर क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे आपके। ठीक है, ये आ गया कांस्टेंट टर्म तक आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज और होती है। ठीक है, जैसे मैं अगले वाले पेज से बताता हूँ आपको, अगले वाले चीज पेज पे बताता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया कोई चीज 4x प्लस 2। ठीक है, एक ये एग्जाम्पल लिख दिया। ठीक है, एक को लिख दिया, सेकंड, सेकंड लिख दिया जैसे x² माइनस एक्स माइनस 12। ठीक है, एक ये लिख दिया। थर्ड लिख दिया मैंने, जैसे थर्ड लिख दिया मैंने 5x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 6, ये लिख दिया। अब आपको ये पता है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल्स। जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब इसके अंदर जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो उसके अंदर x का मान 1 निकलेगा। जैसे मैं इसको करता हूँ, इस वाले क्वेश्चन को, 4x प्लस 2, इसके इक्वल में क्या कर दिया मैंने, 0 रख दिया। इसको बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये क्या हो जाता है, जीरो ऑफ, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब मैं इसके इक्वल में 0 रख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, 4x इक्वल में, ये प्लस का 2 है तो उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो x बराबर इधर क्या आ जाएगा, -2 अपॉन में 4। अब मैं इसको काट सकता हूँ,
माइनस के 1/2 आ गया, यानी अक्स का मान क्या आया 1, एक ही आया ना अक्स का मान क्या है माइनस के 1/2, यानी अक्स का आंसर क्या है माइनस का 1/2 एक आंसर आया है, ठीक है। यानी जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी उसके अंदर अक्स के मान 1 रहेंगे, और जिसकी हाईएस्ट पावर 2 रहेगी उसके अंदर अक्स के मान 2 रहेंगे, ठीक है। और जिसकी हाईएस्ट पावर 3 रहेगी उसके अंदर अक्स के मान क्या रहेंगे 3 रहेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। यानी जिसकी हाईएस्ट पावर 1 रहेगी उसके अंदर अक्स का मान 1 आएगा, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 रहेगी उसके अंदर अक्स के मान 2 रहेंगे, और जिसके अंदर अक्स की पावर 3 रहेगी पोलिनोमियल्स के अंदर उसके आंसर कितने आएंगे अक्स के 3 आएंगे, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये तो हो गया। अब आगे चलते हैं, आपको पहचानना है कौन से पोलिनोमियल्स होते हैं और कौन से पोलिनोमियल्स नहीं होते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ आपको पोलिनोमियल्स, कुछ एग्जांपल लिखता हूँ पोलिनोमियल्स के ना। पोलिनोमियल्स मैं एग्जांपल लिखता हूँ। फर्स्ट फर्स्ट एग्जांपल जैसे √x + x + 3। सेकंड है जैसे 2/3x² + 6x + 2। थर्ड हो गया जैसे 3y³ + 2/y + 9, ठीक है। अब फोर्थ हो गया अपने एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आपको इनमें से बताना है इनमें से कौन से पोलिनोमियल्स है और कौन से नहीं है। x 4x + 7, ठीक है। फिफ्थ हो गया 1/x + 2, ठीक है। सिक्स हो गया जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया 6x - 2 + 4x + 6, ठीक है। एक आ गया जैसे सेवंथ आ गया x 1/2 + 3x + 4, ठीक है। फोर ले लिया जैसे मैंने एग्जाम्पल में, आठवां ले लिया इससे 4x² + 6x। अब आपको इनमें से बताना है कौन सा पोलिनोमियल्स है और कौन सा पोलिनोमियल्स नहीं है। तो मैं जो होगा उसके मैं क्या कर दूंगा टिक लगा दूंगा, ठीक है। और जो नहीं होगा पोलिनोमियल्स उसको क्या करूंगा मैं क्रॉस कर दूंगा विथ रीजन, ठीक है। अब जैसे पहला है रूट के अंदर x + x + 3। अब आपको कभी भी देखना है रूट के अंदर कभी भी वेरिएबल नहीं आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल नीचे और लिख देता हूँ, रूट के अंदर वेरिएबल नहीं आएगा इसका मतलब ये आपका पोलिनोमियल्स नहीं है। आपके ऐसे आ सकता है √2x + 3, यह आपका पोलिनोमियल्स होगा, ठीक है। बाकी वेरिएबल आपका रूट में नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड है 2/3x² + 6x + 2, और बटे के अंदर की भी वेरिएबल नहीं आएंगे आपके, यानी डिवाइड के अंदर वेरिएबल नहीं आएंगे, तो ये भी आपका पोलिनोमियल्स नहीं होगा। यानी डिवाइड में आपका क्या आ गया वेरिएबल आ गया, तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल्स नहीं है, ठीक है। इधर देखो 3y³ + 2/y + 9, इसके अंदर फिर आगे डिवाइड के अंदर वेरिएबल, तो ये भी आपका पोलिनोमियल्स नहीं है, ठीक है। ये देखो 4x + 7, ये आपका क्या है पोलिनोमियल्स है, क्योंकि इसके अंदर हाईएस्ट पावर 1 है, न तो घात माइनस में न रूट में न कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये क्या है वेरिएबल, ये क्या आपका पोलिनोमियल्स है, ठीक है। अगला देखो 1/x + 2, फिर देखो वेरिएबल क्या आ गया डिवाइड में आ गया, तो ये भी आपका पोलिनोमियल्स नहीं है। फिर देखो x - 2 सॉरी x की पावर -2 + 4x + 6, ये भी आपका पोलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि घात क्या होगी माइनस में कभी घात नहीं आएगी पोलिनोमियल्स की, तो ये भी आपका पोलिनोमियल्स नहीं है। फिर है x की पावर 1/2 + 3x + 4, ये भी आपका क्या है पोलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि घात कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगी आपके, घात कभी आपके फ्रैक्शन में नहीं आएगी, ये भी आपका पोलिनोमियल्स नहीं है। फिर आएगा 4x² + 6x, ये आपका पोलिनोमियल्स है। तो आपको समझ में आ गया कौन से पोलिनोमियल्स होते हैं और कौन से पोलिनोमियल्स नहीं होते हैं, ठीक है। ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट समाप्त हो गया है। आई होप आपको ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आए तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और हम आपके लिए 2.1 एक्सरसाइज जल्दी लेके आएंगे। तो इस
वीडियो पर भी आप बहुत ज़्यादा लाइक करना, सपोर्ट करना और शेयर करना। धन्यवाद।